Dear students, today we are going to study about civics, class 7, chapter number 3, how the state government works. आज के इस वीडियो के माध्यम से हम स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार के कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे कि राज्य सरकारें किस तरह से वर्क करती हैं. हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स. As you know that in the last year we discussed the fact that government work at 3 levels: local, state and national. पिछले वर्ष हमने ये चर्चा की थी कि गवर्नमेंट 3 स्तरों पर काम करती है. पहला लोकल यानी स्थानीय, दूसरा स्टेट यानी राज्य और तीसरा नेशन यानी केंद्र स्तर पर गवर्नमेंट अपना वर्क करती है. एंड लुक्ड एट द वर्क ऑफ द लोकल गवर्नमेंट इन सम डिटेल. इन दिस चैप्टर वी एग्जामिन द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल. हाउ डज दिस टेक प्लेस इन डेमोक्रेसी? What is the role of the member of the legislative assembly, MLA, and ministers? How do people express their views and demand action from government? We look at these questions through the example of health. गवर्नमेंट के कार्य के बारे में इस चैप्टर के माध्यम से हम ये जानेंगे कि राज्य स्तर पर शासन कैसे कार्य करता है, लोकतंत्र में राज्य का शासन किस तरह से चलता है, विधानसभा सदस्यों और मंत्रियों की क्या भूमिका है, लोग शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं या किसी कार्य की मांग कैसे करते हैं. इन प्रश्नों पर विचार करने के लिए हम स्वास्थ्य का उदाहरण लेते हैं, यानी स्वास्थ्य के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से हम इस चैप्टर को डिफाइन करेंगे. हुज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, किसकी जिम्मेदारी है, ये कौन जिम्मेदार है. हे look at this story and we talk about the health facilities. It is says that there is a water storage in our state and people are falling sick. यहाँ लिखा है कि अपने राज्य में पानी की कमी है और बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं. In many villages people were found to be drinking unclean water. Streams have dried up and so have tanks. In the worst affected areas, villagers have been carrying water across great distances. यहाँ पर कई गांवों में लोग गंदा पानी पीते हुए पाए गए हैं. नदी, नाले और तालाब सूख गए हैं. बुरी तरह से प्रभावित इलाकों में गांव के लोग दूर दूर से पानी लेकर आ रहे हैं. पीपल एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पातालपुरम रिसीव वाटर सप्लाई वंस इन 3 days. द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल देयर is overflowing with patients, a large number of whom are children with acute diarrhea. यहाँ पर जिला जो मुख्यालय है, जिला मुख्यालय पातालपुरम में लोगों को 3 दिन में एक बार पानी की सप्लाई दी जाती है. यहाँ का जिला चिकित्सालय मरीजों से अटा पड़ा है. इसमें बड़ी संख्या में हैजे से पीड़ित बच्चे हैं. ऑन द टीवी
news. They said 10 people have died from diarrhea. Is that possible? Can one really die from it? Why? Who knows? Just hope I do not get it. टीवी चैनलों पर समाचार के माध्यम से ये बताया जाता है कि हैजे से आज 10 लोगों की मृत्यु हो गई। क्या ऐसा हो सकता है? क्या कोई सचमुच इससे मर सकता है? क्या पता बस मुझे ना हो जाए यह बीमारी। My mother said not to have any iced drink from the market. She gave one of her lecture his morning. You have to be responsible for your health. Seriously. हाँ, यहाँ पर स्टोरी के माध्यम से जो बताया जा रहा है कि माय मदर सैड, मेरी माँ ने कहा कि बाजार में कुछ ठंडा पानी नहीं पीना है। बाजार में जो भी है ठंडा पानी नहीं पीना है। आज सुबह उन्होंने अपना एक भाषण मुझे सुना दिया। तुम्हें अपनी सेहत की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए सीरीन। दिस रोड इज belonged due to the rally they have harried the MLA's residence. ये जो रोड है, ये जो रास्ता है, वो रैली ने विधायकों के घर का घेराव कर लिया है, रास्ता बंद कर दिया है रैली के कारण। रैली why has done something, सचमुच में लेकिन क्यों उन्होंने कुछ कर दिया है क्या? Seem more angry about what he has not done. ये लोग तो उस काम पर गुस्सा दिखा रहे हैं जो उन्होंने नहीं किया है। And we demand that the authorities take immediate action to bring the people health situation under control. Our MLA must take the responsibility for this. और हम यहाँ मांग करते हैं कि अधिकारी तुरंत स्वास्थ्य की स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए कदम उठाएं। हमारे विधायक को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। What a loud voice he has. He must be a leader of something. I saw him on TV too. He is member of the opposition. कैसे ऊंची आवाज है इनकी, ये कोई नेता हैं। मैंने इन्हें टीवी पर भी देखा है, ये विरोधी दल के नेता हैं। Who is MLA? अब MLA कौन है? MLA कौन होता है? In the above the section you have read about some events in पातालपुरम। पातालपुरम के बारे में हमने बहुत सारी घटनाएं पढ़ी। You may too familiar with the some official means such as the collector, medical officer, etc. इसमें हम विभिन्न प्रकार के ऑफिसर्स के नाम से परिचित होंगे, चाहे वो कलेक्टर हों या जो मेडिकल ऑफिसर हैं या चिकित्सा अधिकारी हैं। इन अधिकारियों के नामों से हम परिचित होते हैं। What you have heard of an MLA and the legislative? क्या आपने MLA के बारे में और विधानसभा के बारे में सुना है? Do you know the MLA of your area? क्या आप जानते हैं कि आपके क्षेत्र के MLA कौन हैं? Can you identify which party has or he belong to? और क्या आपको ये मालूम है कि वे किस पार्टी से हैं? Member of Legislative Assembly MLA are the elected by the people. जो MLA हैं लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा के सदस्य विधायक कहलाते हैं। Why elected by the people? जिनको जनता चुनती यानी लोगों के द्वारा उन्हें चुना जाता है। Then they become members
of the Legislative Assembly and also from the government. और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप है ये एमएलए। इसके बाद में एमएलए का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है, फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। इन दिस वे वी से दैट द एमएलए प्रेजेंट पीपल द एग्जाम्पल ब्रो विल हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस बेटर। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम यहाँ पर इसको समझेंगे। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज और कॉन्स्टिट्यूएंसीज। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल टुक एट द मैप बिलो इट शो दैट द स्टेट ऑफ द हिमाचल प्रदेश इज डिवाइडेड इनटू द 68 असेंबलीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हम मानचित्र के माध्यम से ये भी देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। और फ्रॉम एरिया कॉन्स्टिट्यूएंसीज द पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव, दे देन बिकम अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। यू वुड हैव नोटिस दैट पीपल स्टैंड फॉर elections in the name of the different parties. These MLAs therefore we belong to different political parties. विधानसभा का सदस्य यानी विधायक इनको बनता है, यानी हर जो निर्वाचन क्षेत्र हैं उन निर्वाचन क्षेत्रों से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बनता है। आपने ये भी देखा होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं और इसलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। हाउ डू पीपल हु आर MLAs बिकम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर? जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। अ पॉलिटिकल पार्टी हुज MLAs हैव वॉन मोर देन हाफ द नंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन अ स्टेट कैन बी सेड टू बी अ मेजॉरिटी। कोई भी राजनीतिक दल जिसके आधे से अधिक MLAs अपने निर्वाचित क्षेत्रों में जीत जाते हैं और उन्हें उस राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है। बहुमत में आने के बाद में द पॉलिटिकल पार्टीज दैट हैज द मेजॉरिटी इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी एंड ऑल अदर मेंबर्स आर कॉल्ड द अपोजिशंस। अब जो राजनीतिक जो पार्टियां हैं, जो पार्टी बहुमत प्राप्त करके सत्ता में आती है वह रूलिंग पार्टी कहलाती है, यानी सरकार का निर्माण करती है। एंड द अदर मेंबर्स आर कॉल्ड द अपोजिशन। और अन्य जो सदस्य हैं पार्टियों के वो विरोधी पक्ष कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट of the Himachal Pradesh has 68 MLAs constituencies। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में विधायकों के 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं और प्रत्येक क्षेत्र में से हर एक व्यक्ति निर्वाचन में खड़ा होता है हर पार्टी से, और जनता के द्वारा जब उसको
इलेक्टेड किया जाता है, उसको चुना जाता है वोट के माध्यम से अपने मत का प्रयोग करके, और जब वह उस इलेक्शन में जीत जाता है तो वह रूलिंग पार्टी में विधायक के रूप में या मंत्री के रूप में आता है। कैंडिडेट्स फ्रॉम द वेरियस political parties won the 2003 assembly elections and become MLAs. Since the total number of the MLAs in the legislative assembly is 68, a political party would have needed to have more than 34 MLAs in order to gain a majority. विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने 2003 के बारे में यहाँ पे बतलाया गया है। 2003 का विधानसभा चुनाव जीता और वे विधायक बन गए। विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 68 है, इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 34 से अधिक विधायकों की आवश्यकता होगी। द इंडियन नेशनल कांग्रेस विथ 43 MLAs had the majority and it became the ruling party. All other MLAs became the oppositions. In this case, Bharatiya Janata Party was the major opposition party since it had the largest number of MLAs after the Indian National Congress. इसी तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 43 विधायक होने के कारण उन्हें बहुमत मिल गया और वे सत्ताधारी दल के सदस्य बन गए। अन्य सब विधायक विरोधी दल के सदस्य बन गए। इस उदाहरण में भारतीय जनता पार्टी मुख्य विरोधी दल बनी, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद सर्वाधिक विधायक उसी के थे, यानी भारतीय जनता पार्टी के थे। Since among the oppositions were other parties, including those who had been elected as independent candidates, और बाद में सर्वाधिक विरोधी पक्ष के अन्य पार्टियां भी थीं और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी थे जो चुनाव जीतकर आए थे। ये असेंबली इलेक्शन HP इन 2000 की है, जो स्टोरी में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। आफ्टर द इलेक्शन, अब इलेक्शन के बाद में द MLAs बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी विद elect their leader who will become the chief minister. अब चीफ मिनिस्टर कैसे बनते हैं? चुनाव के बाद में सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं, जो चीफ मिनिस्टर कहलाता है, यानी इसको मुख्यमंत्री हम कहते हैं। इन दिस केस the Congress party MLAs whose Shri Veerbhadra Singh as their leader and became the chief minister. उदाहरण के लिए कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने श्री वीरभद्र सिंह को अपना नेता चुना और वे मुख्यमंत्री बन गए थे। After the election, it is the governor of the state who appoints the chief minister and other ministers. इसके बाद में मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है और चुनाव के बाद राज्य का जो राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, वह मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। The chief minister and the other minister have the responsibility of running various government departments or ministers.
मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों का यह दायित्व है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि वे शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को चलाएं। They have separated offices. Legislative Assembly is a place where all the MLAs, whether from the ruling party or from the oppositions, meet to discuss various things. Since some MLAs have due responsibilities as one the MLAs and the other as the minister. इसी तरह से विधानसभा एक ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी दल के हैं अथवा विरोधी दल के, विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए एकत्रित होते हैं और इस तरह कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी भी हो जाती है। एक विधायक के रूप में, दूसरे मंत्री के रूप में। इसके बारे में हम जो है नेक्स्ट टॉपिक में वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे।